ओके फाइन। तो चलो देखो, आज के दिन में वेडनेसडे राइट, और कल तुम्हारी एक्सपायरी है। एक्सपायरी के पहले ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन देखने के पहले तुम कुछ चीज़ें ध्यान देना, ठीक है, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। आज के दिन देखो, कल के दिन देखो, फॉल 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 फॉल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करा गया था, देन फॉल, ठीक है। इस जगह पे भी मार्केट है, और देखो मैंने भी स्ट्रक्चर्स जो है ना वो हाइड रखे हैं, ताकि मैं यहाँ पे एक खाली चार्ट में मैं तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है, कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हाई बनता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, राइट। थ्री कैंडल फॉर्मेशन तुमने सीखा है, ओके, मैंने ये बताया है ना, थ्री कैंडल फॉर्मेशन। ओके, तुम गूगल सर्च कर लेना थ्री कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो तुम ये देखो, सॉरी ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल, ठीक है, समझ रहे हो, ये थर्ड कैंडल। ओके, अगेन मैं इसे हाइड करता हूँ। तो मार्केट देखो इस तरीके से लो बनाता है, फिर ऊपर आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लो बनाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लो बनाता है, एंड सो ऑन चलता जाता है, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है, लो बनाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऊपर चलता है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, राइट, देख रहे हो। तो इस तरीके से मार्केट अपना फॉल ले रहा है, राइट, इस दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो मार्केट का फॉल तुम देख रहे हो 26,000 से करीब, सितंबर से हमारा स्टार्ट हुआ, और ये फॉल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है अभी, ठीक है। इस फॉल में एक चीज देखो, तुम ध्यान देना, राइट, जस्ट वेट, डेली में से भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एक फॉल था, सॉरी, ये जो फॉल देख रहे हो तुम, ठीक है, ये कोविड के टाइम का फॉल है ना, 2019-20 में कितने, करीब 5,000 पॉइंट्स के आसपास का फॉल देखने को मिला हमें, ठीक है। 40% मार्केट डिसॉल्व हो चुका था, ठीक है, समझ पा रहा हूँ। तो एंड देन अगेन ये तुमने देखा, ये सेकंड फॉल देखो, ये हमारा डिमोनेटाइजेशन के टाइम का था, ठीक है, 15 से लेकर के 16 के बीच, इसमें ये फॉल देखो, ठीक है, करीब 25%, 2300 पॉइंट्स का फॉल, ठीक है। यूएस क्राइसिस आई थी 2008 की, ओके, जॉब रिसेशन, तो ये देखो एक मेजर फॉल था, उसमें भी मार्केट करीब 4,000 पॉइंट, मतलब 65%, ये डेटा देखो ना, ये परसेंट, ये पॉइंट्स क्या ही करोगे, 65%, ठीक है। और लास्ट में 92 में दिखेगा, 92 का जो फॉल था, करीब 600 पॉइंट का फॉल था, 45%, ठीक है। स्कैम 1992 जानते हो तुमने इस पे वेब सीरीज देख रखी है, ठीक है, न्यूज़ में सुना है, स्टॉक मार्केट में हो तो तुम, ठीक है। तो ये देखो, ये स्कैम क्या है, मतलब ये एक तरीके का देखो लूप होल था ना वहाँ पे। जब तुम चीज़ों को सीखोगे तो तुम देखोगे कि सिस्टम में एक लूप होल था, जिसका इस बंदे ने फायदा उठाया, एंड देन यू नो एवरीथिंग, राइट। तो ये तुमने फॉल देखा, तो ये सारे फॉल जो तुम देख रहे हो, राइट, हाँ, ये जितने भी तुम फॉल देख रहे हो, ये फॉल जो है ये तुम्हें देखने को तो मिलते हैं, बट उसके बाद मार्केट सस्टेन करता है। देखो इसे सस्टेन करने में कितना टाइम लगा, वहां से करीब 2 साल लगा, ठीक है, 2 साल लगा इसे सस्टेन करने में। ये कितने दिन में रिकवरी करते हैं, ये देखो, इस फॉल से इस हद तक, देखो 2 साल में ये रिकवर कर लेता है ना। 2 पॉइंट आपने समझा। डिमोनेटाइजेशन तो देखो, ये तो 2016, 6 से 7 महीने में रिकवर हो गई, राइट। उसी तरीके से कोविड का क्रैश भी हमने आने वाले 1-2 साल में कंप्लीट कर लिया है, से यहाँ तक, ओके, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो फॉल अभी तुम देख रहे हो, ये जो फॉल तुम देख रहे हो, ठीक है, ये फॉल अभी तक देखो कितने का हुआ है, जस्ट यहाँ तक 3400, 13% के आसपास, तो मैं इसे यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट, करीब इतना पॉइंट, इसके 50% के आसपास से रिट्रेसमेंट से कंप्लीट हो, देन हाँ, तो ये फॉल मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब तुम
एनालिसिस लंबे समय की कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में तुम समझ पा रहे हो बायस हमारे नीचे क्या है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक वो टैप हो रहा है, ये क्या है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा जस्ट फिट। ठीक। तो ये तुमने देखा कि मार्केट जब क्रैश करता है, फॉल होता है, तो ये रैली चलती है, एक अच्छी रैली चलती है अंदर। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलेगा एक बूम। राइट। अभी तो बेरिश मार्केट है, ये इंडिकेशंस देखो अभी के टाइम में जो बाइंग हो रही है, राइट। सेलर बहुत डोमिनेंट है, एफआई की सेलिंग हो रही है, कल के दिन बाइंग हुई थी, राइट। कल एफआई और डीआई दोनों ने बाइंग कर रखी है। ओके। तो वो भी देखो, एफआई डीआई बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो ट्रेंड और सपोर्ट देख करके ट्रेड नहीं लेते, वो ट्रेड लेते हैं हेज करके, राइट। हेजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उनका एक पोजीशन बड़ा मतलब प्रॉफिट में चलता है, दूसरा पोजीशन वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालते हैं खुद को। ठीक है, समझ रहे हो। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये तुमने साइकोलॉजी समझी इस फॉल की, राइट। अब तुम ये देखो डेली टाइम फ्रेम का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मेरा डाउन का, ये डाउन का, ये डाउन का, डाउन का, ठीक है। ये बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो ये सब हमने मार्क करके रखे हैं। ठीक है। क्यों मार्क करके रखे, क्योंकि यही ऑर्डर ब्लॉक आगे जा करके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, तो फिर हमें और भी हमारी जो एंट्री होती है वो रिफाइन होती है। ठीक। तो बात को समझो। देखो सपोज कर लो, ओके, कॉन्सेप्ट को समझना, राइट। सपोज कर लो ये एक कैंडल है आज की, या फिर ये प्रीवियस डे की कैंडल है, राइट। ये है आज की कैंडल। आज की कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद उसने लो लगाया। ठीक है, लो लगाने के बाद वो क्या करेगा, क्लोज हो गया मान लो। तो तीसरी कैंडल जो होगी वो हमें इसके एफवीजी से दिखेगी, और ये यहाँ तक की लिक्विडिटी लेगी। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, समझ रहे हो। ये प्रीवियस डे का कैंडल है T-1, ये टी मतलब आज का कैंडल है, और ये नेक्स्ट डे का कैंडल है। तुमने पैटर्न समझा कि अगर मार्केट लो लेगा तो फिर दूसरे दिन हाई जाएगा। अगर ये मार्केट हाई लगाता, ओके, अगर ये मार्केट ऐसे हाई लेता, तो तीसरे दिन मार्केट क्या होता, लो की तरफ आता, राइट। ये नीचे की तरफ आता, समझ पा रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब डेली हमारे जो तुम ये देख रहे हो बायर्स चलते हैं। ठीक है। तो इसमें समझो, देखो जैसे कोई भी, मैं किसी भी को पकड़ लूँ, जैसे कोई भी ये दिन देखो, फर्स्ट डे मान लो, तुम फर्स्ट डे इसे मानो। ठीक है, फर्स्ट डे तुम्हारा ये हाई की लिक्विडिटी ली, ओपन होता है। ठीक है, हाई लगाता है, मतलब ओपन होते ही हाई की लिक्विडिटी ग्रैब, तो नीचे आता है लो की लिक्विडिटी लेने के लिए, एंड देन क्लोज। क्लोजिंग यहाँ पे हुई। ठीक है, सेकेंड डे क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो अब यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे इस पॉइंट से, मतलब प्रीवियस के बाद नेक्स्ट डे जो होगा उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से हाई की लिक्विडिटी लेगा, तो उसने हाई की लिक्विडिटी ली, राइट। समझा तुमने। इन सेम में ये तीन कैंडल देखो, कहीं पे भी कोई भी तीन कैंडल पकड़ लो, तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये तीन कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी समझो कि ये फर्स्ट कैंडल, इस कैंडल ने प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ली, ओपन होता है, हाई लगाता है, देन लो क्लोज, तो लो की लिक्विडिटी ली। ठीक है, मतलब सपोज कर लो ये आज का कैंडल है, हाँ, और इसने कल वाले कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, लो की लिक्विडिटी, तो अभी कहाँ जाएगा, अप की तरफ। तो ये देखो मार्केट अप की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के बाद अभी ये वाला बायर्स बाकी थे, तो मार्केट इससे ऊपर जाता है, इसके ऊपर जो भी बायर्स है मार्केट वहां से डन करता है, देन नीचे आता है। तो इसी तरीके का पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न तुम्हें देखने को मिलेगा, राइट। बस हमें वो चीज समझना होता है। ठीक है। तो आज के दिन देखो एनालिसिस कैसे व्यू बनाती है, राइट। ये तुम्हारा डेली कैंडल है, राइट। ये देखो 18th की, ये 19th की, और ये हमारा 17th का। ठीक है, तो 17th की कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ये है, लो की लिक्विडिटी है। लो की लिक्विडिटी अभी नहीं ले ली गई है, जस्ट हाई की लिक्विडिटी कंप्लीट हुई थी। ठीक है, प्रीवियस डे मतलब
T-2 डेज, आज से T-2 डेज तुम चलोगे तो इस दिन की लिक्विडिटी हाई की ग्रैब हुई, ऐसा ना, ओपन, हाई एंड देन लो एंड क्लोज। समझा तुमने? हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो मार्केट नीचे आया एंड देन क्लोज हो गया। आज के दिन ओपन यहाँ होता है ना, गैप डाउन, ओपन, लो। अब ये लो की लिक्विडिटी ले रहा है तो कहाँ जाएगा? हाई की लिक्विडिटी लेने, तो इसने हाई की लिक्विडिटी ली। ओके, अब मार्केट साइड वेज देखो या फिर तुम देखो, तुम ये अभी रेंज मार्केट बनाया है तो ठीक है, वेट करो। ठीक है, तुमने समझा किस तरीके से कैंडल पैटर्न काम करता है। तो हमारा काम होता है ऐसे ही दिनों को सिलेक्ट करना और इसी बेस पे ट्रेड लेना। ठीक है, तो देखो अब ये तो तुम डेली टाइम पैटर्न देख रहे हो, है ना। डेली टाइम पैटर्न में तुमने देखा कि प्रीवियस डे T-2 डे की जो लिक्विडिटी थी हाई की ग्रैब हुई, तो मार्केट हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक होंगे यहाँ के, उसे टैप करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, और क्लोजिंग यहाँ होती है। ठीक, मतलब जितनी बाइंग आई थी, जितनी सेलिंग आई, अगेन फिर बाइंग कर ली गई। ओके, और इंडियन मार्केट की तीसरे दिन अभी यहाँ पे इसमें देखो हाई की जो लिक्विडिटी, मतलब ओपन यहाँ से हुआ ना, ओपन यहाँ से हुआ इस तरीके से, लो पहले वो लो लगाता है, लो के बाद फिर अपना हाई का लिक्विडिटी लेता है, तो अभी भी अपने बायस नीचे की तरफ कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर उसे ऊपर जाना है तो वो कहाँ तक जाएगा, मैंने मार्किंग दे रखी है कि ये लिक्विडिटी पूल है, ये एक पार्ट लिक्विडिटी है। राइट, तुम समझ रहे हो। ओके, तो डेली का हमारा व्यू बन गया कि मार्केट ऊपर और नीचे की लिक्विडिटी। अब देखो लिक्विडिटी मार्किंग हम करते हैं, कैसे करते हैं, 4 डे पे लगाओ या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी चीज़ें रखता हूँ। फाइन, तो तुम पहले डेली टाइम फ्रेम में रहोगे और फिर जो जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तुम उसे मार्क करोगे। ठीक है, जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इस दिन की लिक्विडिटी अभी बाकी है, मतलब लो की लिक्विडिटी हमारी यहाँ की। ओके, हाई की लिक्विडिटी तुम देख रहे हो तो ये भी ग्रैब और ये भी ग्रैब। ओके, कल की हाई की लिक्विडिटी भी ग्रैब है, लो की लिक्विडिटी अभी बाकी है, लो की लिक्विडिटी यहाँ है ना तुम्हारी, तो तुम इसे मार्क करके रखो। ठीक है, हम एंट्री मॉड्यूल कैसे सिलेक्ट करते हैं वो चीज़ें भी हम यहाँ देखेंगे। ये तुमने देख लिया। ओके, तुम्हारी मार्किंग कंप्लीट लो की, और ये तुम्हारे प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी। ठीक है, ओके, और इसके एक्सट्रीम जाओगे, देखो ये लो, लो के बाद ये हाई, तो ये लास्ट एक्सट्रीम। ये तुमने मार्किंग कर ली। अब तुम्हारा बेसिक व्यू क्या है डेली टाइम फ्रेम का, वो तुम्हें समझना होगा। तो तुम डेली टाइम फ्रेम के बेसिक व्यू को समझो कि डेली टाइम फ्रेम में मेरा क्या हुआ है, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है। ओके, तो क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इट मीन्स अब मार्केट कहाँ जाएगा, अप की तरफ जाएगा। अप की तरफ जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। ओके, तो देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई एफवीजी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बना तुम्हारा एक एफवीजी। फाइन, ये तुमने देखा। ओके, ये तुम्हारा बना है कि एफवीजी। अगर तुम ध्यान दो, तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने तुम्हें वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बता रखा है। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बता रखा है, तो उस बेस पे अगर तुम देखो तो ये ओपन हाई, मतलब सॉरी, ये 3 कैंडल पैटर्न नीचे आता है, आईडीएम करता है, राइट। तो इसकी तुमने की मार्किंग। अब इतनी बड़ी एंट्री तो हमारी होगी नहीं ना, इतनी बड़ी एंट्री हमारी होगी क्या, नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के साथ हम ढूंढेंगे एफवीजी। तो देखो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, एफवीजी। ठीक है, देखा तुमने एफवीजी। तो इन ये दोनों की ऐसे केसेस में देखो क्या होता है, जब एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों मिटिगेट करता है, तो जो भी होता है ना ब्लॉक का, उस वीक को हम अपना एंट्री मॉड्यूल बनाते हैं। तो ये बना हमारा एंट्री मॉड्यूल, राइट। मैं इसे करता हूँ डिलीट, समझे तुम। हाँ, तो धीरे धीरे करके तुम समझोगे ये चीज़ें। ठीक है, जस्ट अभी देख, तो ये हमने बनाया अपना एंट्री मॉड्यूल। ओके, तो एंट्री मॉड्यूल डन। अब हम आते हैं उसके बाद
इसकी नेमिंग करनी होगी ना, तो इसे मैं डाउन मार्क कर देता हूँ। ये तुमने समझा, तो ये हमने रखा। ठीक है, मार्केट क्या करता है देखो, 11 12 नीचे आता है, यहाँ की लिक्विडिटी नहीं, ऊपर की एक लिक्विडिटी इस ऑर्डर ब्लॉक से इसे ये टैप करता है एंड नीचे, ठीक है, लिक्विडिटी लेता है। लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है यहाँ पे अभी, हाई और लो के बीच में मार्केट अटका हुआ है ना, ओपन यहाँ से हुआ था, लो की लिक्विडिटी पहले लेता है, देन हाई की तरफ गया, अब हाई की लिक्विडिटी कंप्लीट कर रहा है, 11:30 फर्स्ट सेशन कंप्लीट होने वाला है, वो लो की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बायस जो है ओवरऑल बायस मेरे क्या है, जस्ट देखो तुम्हारे ओवरऑल बायस क्या है कि मार्केट जो है वो इस तरीके से हर बार क्या करता है, डाउन मूव करता है, राइट। ओके, तो इस बार भी ऑर्डर ब्लॉक टैप करें और यहाँ से नीचे आ जाए। अब ये जो पॉइंट है, जस्ट इसे समझना, ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो सकता है, ये लिक्विडिटी हो सकती है, ये लिक्विडिटी हो सकती है, ये लिक्विडिटी हो सकती है, या फिर एक्सट्रीम ये लिक्विडिटी हो सकती है, बस ये ट्रेड होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो तुम? तो किसी भी जगह पे मार्किंग करके हम ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो मैं जस्ट का वेट करूंगा, और देखो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हूँ, मैं ऐसी एंट्री क्यों सोच पा रहा हूँ, एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई तो इसे ऊपर जाना है, क्यों ऊपर जाना है, क्योंकि देखो एक्चुअली मार्केट को तो नीचे गिरना है ना, मैं अभी और 1000 पॉइंट का फॉल कर रहा हूँ ना, क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो इस पार्ट में ये फिजी ये वाला रिटेस्ट जोन जो था ना 22,800, वहाँ पे अभी मार्केट है, तो अगर इसके मुझे नीचे आना है तो नीचे आने के लिए मुझे क्या बनाना होगा, ओके, इस रीजन में ये जो पार्ट है यहाँ तक, यहाँ तक, चलो यहाँ तक मैं मार्किंग करता हूँ। ओके, जस्ट अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, सपोज कि मैं इंस्टीट्यूशन की तरफ सोच रहा हूँ, तो इस रीजन में मुझे बनाना होगा ट्रैप। ओके, यानी कि मुझे दिखाना होगा इंड्यूसमेंट, ठीक ना, समझ पा रहे हो, तो ये जो रीजन है, सॉरी इसका टेक्स्ट कलर क्या है, तो ठीक है, ट्रैप या फिर इंड्यूसमेंट, इस रीजन में हमें इंड्यूसमेंट दिखाना होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो हमें दिखाएंगे कि हम बाइंग करने वाले हैं, ठीक है, और अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा के वो मार्केट को नीचे ले जाए। चौक देखो, चौक जब तक नहीं होता तब तक मैं अब ट्रेंड मार्क नहीं कर सकता, चौक मार्किंग कब होगी, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के बाद ना, ठीक है, तो ये तुम समझ पा रहे हो, ये ट्रैप और इंड्यूसमेंट क्रिएट हो इस रीजन में, ओके, ट्रैप और इंड्यूसमेंट क्रिएट हो एंड देन मार्केट का बिहेवियर जो होगा वो अगेन डाउनफॉल के लिए, समझ रहे हो, तो मुझे ये फॉल, ये 1000 पॉइंट का मुझे और फॉल चाहिए, तो इसके लिए मार्केट को यहाँ पे देखो बड़े ऑर्डर लगेंगे फॉल के लिए, ठीक है, अगर बड़े ऑर्डर प्लेस होंगे सेल के, तो वो ऑर्डर कंप्लीट कब होंगे, जब बाई के ऑर्डर होंगे, बाई के ऑर्डर कब होंगे, जब मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, ओके, तो मार्केट जब तक ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं करता, टैप नहीं बनाता, तब तक इनके ऑर्डर कंप्लीट नहीं होंगे, दैट्स व्हाई मार्केट को भी ऊपर इंड्यूसमेंट करने दो। ये तुमने समझा ऑर्डर ब्लॉक आईडी एंट्री कैसे होती है, इसके ऊपर एफपीजी है, इसके नीचे अगर देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल एफपीजी भी है। अब इस समय देखो कि ये तो तुमने डेली टाइम फ्रेम में अपने सारे बायर्स कंप्लीट किए, तुमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, ये देखा, अब समझो यहाँ से जब ये लो की लिक्विडिटी ले रहा था, तो यहाँ से तुम क्या 800 से 200, ये 200 400 पॉइंट छोड़ोगे क्या, 400 500 पॉइंट तुम कैप्चर करने का सोचोगे, राइट, हाँ, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना होगा, ठीक है, तो ये तुमने एनालिसिस समझी कि ऑर्डर ब्लॉक कितने का है, 23,300 के आसपास में,
2300 के आसपास से हम सेलिंग करेंगे। और अभी फिलहाल बायर्स जो है वो हमारे पॉजिटिव ही बने रहेंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम बुलिश साइड के लिए चलेंगे, राइट। ऑल्दो बेयरिश साइड में हमारी एंट्री चलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, ठीक है। जस्ट तुम अगर इसे देखो, ओके, उसे तुमने लो में पकड़ा कहीं, उसके लो की लिक्विडिटी का एक्चुअली इसे तुम्हें यहाँ पकड़ना था, बट मुझसे थोड़ा ऊपर हो गया, तो यहाँ से हमने इसे पकड़ा। कौन सा पार्ट है ये? 22,800 का पार्ट, मैं ये समझाऊंगा तुम्हें, राइट। और ये 23,300 का पुट, ओके, जिसे हम खेलने का ट्राई, मतलब इससे जो हम ट्राई करते हैं, राइट। 23,300 का पुट, क्यों ऐसी चीजें ट्राई हो रही है, जस्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये दो ऑप्शन ही क्यों काम कर रहा है, ओके। देखो, मैंने तुम्हें बोला 22,800 का पुट, लास्ट लो की लिक्विडिटी कहाँ है? 22,800 पे, राइट। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद लो नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉकर एफपीजी होगा, जस्ट ओके। ध्यान से आज का वीडियो तुम देखना, यहाँ पे मैं एंट्री मॉड्यूल के साथ बाकी चीजें भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमने इसे मास्टर्स किया ना, तो फिर तुम इंडियन मार्केट में, ओके, चीजें कर पाओगे। बस समझो चीजों को, ये रीजन, ये जो रीजन तुम देख रहे हो, इस रीजन पे देखो, ध्यान देना। मैं बस जो समझाना चाह रहा हूँ, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, आज के दिन मार्केट नीचे आता है, तो जब ये नीचे आता है तो मैंने यहाँ पे बाइंग करी। कहाँ से बाइंग करी? तो 22,800 के कॉल पे, 22,800 का कॉल, ठीक है। और अभी के टाइम में मार्केट का है यहाँ पे, बट वो करता क्या है, हाई लगाता है एंड देन ये नीचे आया ना, इट मीन्स ये 22,300 के पुट को, ठीक है। इतना तुमने समझा। अब ये दोनों जगह पे एंट्री की मॉड्यूल कैसे सिलेक्ट होगा? तुमने निफ्टी के एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम की जहाँ से तुमने अपना डेटा निकाला कि मार्केट लो क्या है, तो अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मेरे लिक्विडिटी जोन ये है और ये है, ठीक है। मैं 23,300 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा। और अगर ये नीचे आता है तो नीचे तुम्हें पता है ये रहा लेवल, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स में ओके, हम आते हैं अब 30 मिनट के, पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में। देखो, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। 30 मिनट, 15 मिनट, राइट। तुम ये 15 मिनट के चार्ट को देखो, मार्केट क्या करता है। मार्केट यहाँ से, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था कल, आज गैप डाउन लेता है, इसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाता, उसके पहले ही वो, ठीक है, रिवर्सल लेता है। तो 22,800 से ये रिवर्सल लेता है, रिवर्सल लेकर के ये जो हाई की लिक्विडिटी है पहले वो ये ग्रैब करता है, ठीक है। ये हाई की लिक्विडिटी, ये लो की लिक्विडिटी। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, होने के बाद थोड़ा ऐसे नीचे आया, और नीचे आने के बाद जस्ट मार्केट क्या कर रहा है इसे समझो। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा लो आता है, और लो के बाद ऊपर, ऊपर मतलब इसने क्या करा, हाई की लिक्विडिटी ली। अब हाई की लिक्विडिटी ली देनी है, थोड़ा कंसोलिडेट करे, और फिर लो की लिक्विडिटी ली, ठीक है। समझ रहे हो? तो ऐसे मार्केट बिहेव कर सकता है, यहाँ से लो से ऊपर हाई की तरफ भी जा सकता है वो, चीज़ें भी तुम समझो कि जस्ट अभी वेट, अभी ये देखो, मार्केट ने यहाँ से ओके रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इस पार्ट से, ये जो पार्ट है ना, तुम इस कैंडल को तुम ऑर्डर ब्लॉक बनाओगे, राइट। ये इनसाइड बार कैंडल है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक तुम बनाओगे, कुछ नहीं मिलेगा इसे, तुम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनाओगे। तो तुम्हें यहाँ पे 50% पे रिट्रेसमेंट की एंट्री दिखेगी। तो इस पार्ट पे, ये जो पार्ट है तुम्हारा, जस्ट ये पार्ट, ओके, हायर टाइम फ्रेम के अंदर ये लोअर टाइम फ्रेम, देख रहे हो? इस पार्ट पे हम 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे। तो 5 मिनट में देखो, ठीक, कुछ तुम्हें मिला? नहीं मिला। अब हम आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में।
ये हम आ गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, राइट। अब इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखो ध्यान से। ये बना तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, ये बना तुम्हारा एफवीजी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, देखा तुमने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये बना तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये हमने बनाया अपना ऑर्डर ब्लॉक, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ली इस पे एंट्री। ये हुआ टैप 9:20 में, होता है टैप, नीचे आता है, फिर टैप होता है, देन सस्टेन करता है, राइट। ये सस्टेन करता है। अब यहाँ से देखो तुम्हारा टारगेट कैसा होता, क्योंकि तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, तो तुम यहाँ पे एंट्री लेते। तो ये क्या था, 9:20 में निफ्टी 50 का इंडेक्स 22,800 का कॉल, ठीक है, 9:20, ये तुमने समझा। हमने वन आवर का टाइम फ्रेम रखा, और उस टाइम फ्रेम को हमने धीरे धीरे करके वह लो मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में देखो 1 मिनट में अपनी एंट्री देखी। इसके टैप पे हमने एंट्री दी। चलो अगर ये जगह तुम्हारा मिस भी हो जाता तो तुम क्या करते, तो तुम ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते, ठीक है, सेलिंग वाली। और इस कैंडल के ऊपर एफपीजी नहीं है क्या, हाँ एफपीजी है, तो इसके 50% रिट्रेसमेंट पे लेते हैं, फिर इस कैंडल पे लेते हैं, और इस तरीके से मार्केट अपना बिहेवियर करता है अभी, राइट। तो तुमने देखा ये ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तुम इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ढूंढ सकते हो। तो जस्ट ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ तुमने आइडिया एंट्री देखी 1 मिनट की, ये टाइमिंग कितना था, 9:15, मार्केट इसे कब टैप करता है, 9:20, और ये 9:26, मतलब 20 से 26, 5 से 6 मिनट के अंदर। हम्म, तो यहाँ पे देखो तुम, ये पार्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक, नीचे आता है, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो एफवीजी, ठीक, उसके पास आया, कब आया ये 9:42 के पास, यहाँ देखो 9:34, और ये जो कैंडल है 9:26, यही निकल रही है ना हमारी, इस रेंज में, इस रेंज में बड़े बड़े कैंडल बनने शुरू हुए, मतलब यहाँ से तुम्हारी एंट्री बनी, ठीक है। हमने इसे कहाँ उठाया, हमने इसे 168 के पास इस जगह पे उठाया। क्यों इस जगह पे उठाया, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये एफवीजी बना, और बस जस्ट हमने, तो हमने इसे कब, 9:20 करीब 20 मिनट का डिफरेंस है, देख रहे हो। 9:42 के पास तुम 22,800 के कॉल पे प्ले कर जाओ, और जबकि तुमने ये स्ट्रक्चर कब निकाला, तुमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, सॉरी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तुमने ये जो स्ट्रक्चर है ये कब निकाला था, 9:16, 9:29, 9:42, देखो जब 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया तब तुम्हें एंट्री मिली। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट हमारे मॉड्यूल कंफर्म होते हैं कि ठीक है, इसने यहाँ लो लगाया, एक बार, दूसरे बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार कोशिश करता है, चौथे बार में बड़े कैंडल्स है, ठीक है। तो इस टाइम तक 9:28 तक तुम अपनी एंट्री ले लेते, 20 के बाद, और एंट्री लेने के बाद तुम देखो 22,800 का कॉल स्टार्ट होता है, ठीक। अब तुम सोचोगे तुम्हारे टारगेट कहाँ के होंगे, तुमने एंट्री तो बना ली, तुमने एंट्री तो बना ली, तो एक्चुअल एंट्री तुम्हारी कब होती, लास्ट सेलिंग देखो तुम्हारी यहाँ की आई है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तुम्हारी एंट्री मॉड्यूल होती 145 की, और ये तुम्हारा एसएल होता, वैसे तो एसएल बस इतना सा होता, ठीक है, बट तुम एसएल यहाँ तक रखते 45 से 51, 10-20 पॉइंट का। अब टारगेट कैसे तुम्हारे सेट होते हैं, ओके, तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, तो सबसे पहले तुम्हारा डे है या डे लो जो है ना, तुम उसे टारगेट बनाओगे, इट मीन्स ये वाला पार्ट, ओके, समझ पा रहे हो चीज़ें। तो कौन सा पार्ट हमारा बनेगा टारगेट पहला, देखो 145 से 233, ये इक्वल लो है ना यहाँ पे, तो ये तुम्हारा पहला टारगेट है। अब इसके ऊपर देखो मार्केट, यहाँ की लिक्विडिटी है, यहाँ की लिक्विडिटी है, ठीक है,
तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए क्या है, ये देखो मैंने मार्किंग कर रखी थी, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अब रीटेस्ट कर रहा है, देन ऊपर की तरफ बिहेवियर देखने को मिले, जो भी हो जैसा भी हो, ठीक है। तो तुमने देखो इस बिहेवियर को यहाँ से यहाँ तक पकड़ा, ठीक है, 10:30 तक। 1 घंटे में तुमने 146 168, मैंने तो 168 के आसपास उठाया था, ठीक है। बट ठीक है, अपने सर्कल में भाग क्यों नहीं 745 जो बीच बीच में देखते रहते हैं, तो उन्हें वो 145 के आसपास देखने को मिला, राइट। मैं कंफर्मेशन देखो आईडीएम हूँ, इस तरीके से लो आया ना, लो के बाद आईडीएम हूँ, आईडीएम के ऊपर कहते हैं रिट्रेसमेंट, इस जगह पे एंट्री 140 160 के आसपास, इस पॉइंट पे तुम्हारी बनती है एंट्री, ठीक है, आईडीएम होने के बाद। या फिर इसे हम चौक चौक मार्क करेंगे, देन ये हो गया, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम आईडीएम एंड सो ऑन। ये समझ पा रहे हो निफ्टी 22,800 के कॉल को हम कैसे प्ले कर रहे हैं। और इसका कारण क्या था फर्स्ट हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हमने देखा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, और इस ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके टैप पे हमने एंट्री देखी, ठीक है। ये हो सकता था और नीचे आए से टैप करे फिर भागे, बट तुम्हारे लिए एंट्री फेयर इनफ है। अब टाइम देखो 11:30, पहला ट्रेंड होता है कंप्लीट, और तुम ये देख चुके हो कि इसके पहले ही ट्रेंड कंप्लीट हो चुका, मार्केट ने अपना हाई लगाया। ये है ना आज का हाई, तो देखो डे हाई तुम्हारे पास है, ये बनेगी कल की लिक्विडिटी या अभी के टाइम की लिक्विडिटी, ठीक है। ये तुमने देखा। अब इसका रिट्रेसमेंट एक बार देखो, जस्ट यहाँ से यहाँ तक, ओके। देखो 0.5 0.6 लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, राइट। तो इस लेवल से रिजेक्शन लेगा तो सीधे लो की लिक्विडिटी है, लो की लिक्विडिटी कहाँ है, इस पार्ट पे है हमारी, समझ रहे हो, ठीक है। तो जस्ट ये फिर रिट्रेसमेंट का एक डेटा था, मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो ये तुमने समझा, पहली एंट्री हमारी 140 150 के आसपास की एंट्री, एंड वी जस्ट मेक 295, नॉट बैड, राइट। उसके बाद तुम टिके रहते, नीचे आया, तुम यहाँ पे बाय करो 195 पे, ठीक है। इक्वल हाई इक्वल लो, ये टारगेट 195 से तुम्हारा 224, छोटे छोटे टारगेट बड़े टारगेट जो भी हो वो तुम्हारे डन होते। तो ये तुमने पहला ट्रेड समझा। अब सेकंड ट्रेड को समझते हैं। मार्केट क्या करता है, देखो 10:30 के पास ये हाई लगाता है। अब हाई लगाने के टाइम में अगर तुम सिनारियो समझो हायर टाइम फ्रेम में, जस्ट 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखता हूँ मैं, ओके, ये टाइम फ्रेम में रखता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने आईडीएम करा, सॉरी आईडीएम तो यहाँ होगा ना, ये लोग के बाद आईडीएम तो नहीं हो चुका था, ओके। मार्केट ने यहाँ आईडीएम करा, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आज की जो कैंडल बनी यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे, तो देखो इस पार्ट से तुम्हें रिजेक्शन देखने को मिलता है। ये कौन सा पार्ट है, इसे समझो। मार्केट क्या है, डाउन का है, और यहाँ से लेकर इस पूरे तक, इस बड़े से कैंडल को देख रहे हो, ये तुम्हारी क्या बाइंग आई है। तुम इसके नीचे तुम इसे देखोगे तो ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, ये देखो ये अगेन एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये रहा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। वो तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, वहाँ पे तुम ये टर्म समझ जाओगे, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमने जो बाइंग पुल बैक था उसे मार्क करा, ठीक। अब ध्यान देना कि इसके साथ क्या है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, देयर इज एन एफवीजी, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा एफवीजी, दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप, और ऐसे ओवरलैप के केस में ये बनता है हमारा एंट्री मॉड्यूल, राइट। तो मैं इसे करता हूँ डिलीट, ओके। देखो जाता है अपनी, हाँ उससे ऊपर थोड़ा सा बफर लेता है, क्योंकि अब इसकी मैं करता हूँ मैंने ऑर्डर ब्लॉक डाउन,
ठीक, तो तुमने ये देखा ऑर्डर ब्लॉक अप, यहाँ से हमने बाइंग करी, अब तुमने ये देखा ऑर्डर ब्लॉक डाउन। अब ये जो तुम डाउन देख रहे हो ये कब का है, जस्ट वेट, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये तुम देख रहे हो 30 मिनट का। अब इसी रीजन में, ये जो रीजन है, देखो मैं इधर उधर फालतू बातें नहीं कर रहा, जस्ट जो जरूरी है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना और 2-4 बार इस वीडियो को देखना। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में हम अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपना रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। हम गए 15 मिनट के चार्ट पे, हम आए 5 मिनट के चार्ट पे, देन 1 मिनट के चार्ट। ओके, 1 मिनट के चार्ट पे तुम्हारा पीछे से जो ऑर्डर ब्लॉक चला आ रहा था वो इस पार्ट पे है, राइट, इस पार्ट पे। इस पार्ट को हम अगर रिफाइन करें, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को हम कर रहे हैं रिफाइन। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक है ना, तुम सबसे ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हो, जस्ट मैं अभी वही करूँगा। तो ये रहा, ये तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर ब्लॉक मिला तुम्हें, तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, समझो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में जो लास्ट बाइंग आ रही है वो हमारी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, राइट। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसके नीचे देखो एफपीजी है या नहीं है, जी हाँ है। ओके, इट मीन्स ये मिटिगेशन है। तो ऐसे जब भी मिटिगेशन होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वीक पे एंट्री लेंगे, राइट। हमारी एंट्री बनेगी वीक वाली, यहाँ तक रखता हूँ एंड देन देखता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये देखो ये हमारी वीक है ना, ये हमारी वीक होगी, ये सही बात है। चलो ये परसों, ये तो ये तुमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो जो वन डेली टाइम फ्रेम का तुम्हें दिखा था डेटा, उसे हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बनाया है ऐसे, राइट, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या करता है, जस्ट ठीक है, 23049, उसके पहले ही वो क्या करता है, उसके नीचे गिर जाता है, राइट। तो हाई टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे 2306 का, ठीक, यहाँ का मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रखा है, तो ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास है, ठीक है, 10-20 पॉइंट का बफर है, बट इस बफर को भी हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं, जस्ट ओके। थोड़ा इसे रिफाइन करने तो इसके नीचे देखो, तो ये हो गई, फिर देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल है, फिर ये, तो ये पूरा का पूरा जो लेवल है, उस लेवल को भी अगर तुम नहीं देखोगे, देखो अच्छा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है, तुमने देखा हाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे, आप देखो ये बाइंग इम्बैलेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये सेलिंग इम्बैलेंस, ठीक है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पार्ट, बाइंग इम्बैलेंस सेलिंग इम्बैलेंस, इस रीजन को देखना। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मॉड्यूल है, राइट, ये हमारे फॉरेक्स जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें ये काम करता है, मिला, ठीक है, यही मैं तुम्हें बता रहा था। कोई भी चीज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें हर रीजन बताता है कि आखिर वो वहां से क्यों बिहेव कर रहा है, यहाँ से क्यों कट रहा है। तो मुझे पता चला कि 1 मिनट में मेरे पास एक बीसी पार्ट था, ठीक है, बीसी और सीबी दो पार्ट्स होते हैं, बाइंग इम्बैलेंस, ठीक है, बाई साइड इम्बैलेंस
सेल साइड की एफिशिएंसी, उसी तरीके से सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड की एफिशिएंसी। राइट, ये तुमने समझा। तो हमने क्या देखा, 23,000 से इसमें क्या आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, 23,000 का तुमने रिजेक्शन देखा, तो तुम यहाँ पे देखो निफ्टी में आओ। निफ्टी, हाँ, कहीं ऐड होगा शायद 23,000 का पुट और 23,000 का पुट। ठीक है, 107। ये देखो, ये 11:30 के आसपास का टाइम है ना, 88 से ये कहाँ जाएगा, 138 जाएगा। समझ पा रहे हो? ये तुमने रिवर्सल देखा, ये रिवर्सल किस तरीके से हमने ढूंढा। इस रिवर्सल पे क्या है, इस रिवर्सल पे है हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। ठीक है, तुम इसे मार्क करोगे, इसके टैप पे यहाँ से तुम अपनी बनाओगे एंट्री नीचे के लिए। तो यहाँ से जो तुम्हारी एंट्री बनेगी, ये एंट्री मॉड्यूल, ये पूरा कहाँ तक का रहेगा, तो साइड इस मॉड्यूल तक का। ठीक है, ये तुमने समझा। और तुमने यहाँ से एक एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करी, और ये कहाँ तक का था, इस पार्ट तक। ओके, तो आज के दिन मैंने तुम्हें दो रेंज, एक रेंज और ये सेकंड रेंज, ये दो रेंज तुमने समझे, और दोनों रेंज के तुमने ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को समझा। ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये तुमने देखा कि किस तरीके से मार्केट चला। तो हमने यहाँ से यहाँ तक में एक प्योर अच्छी बुकिंग की, और यहाँ से आता 50%, और ये रिटेस्ट कर रहा है। ठीक, तो रिटेस्ट कर रहा है, करने तो इसके रिटेस्टमेंट के बाद में से अगर फॉल की तरफ आया तो इधर, और ऊपर जाता है तो दोनों तरफ के बायर्स हो गए ना, राइट। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे हो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड पोजीशन जो होता है वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, इन दोनों से मैच करके हमने कहा था। तो ये देखा तो हमने ऑर्डर ब्लॉक से हमने बाइंग करी, यहाँ से हमने सेलिंग करी, और ये सेलिंग हमें कहाँ तक चाहिए, 22,804 तक, राइट। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से अगर 0.5 के लेवल से रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए, तो ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, बट हाई की लिक्विडिटी क्रैक हुई है। तो देखो, बात को समझना कि 9:30 से 11:30 तक हाई लगा। अब 11:30 से 2:30 बजे तक क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा या रिवर्सल आएगा, बस यही तो क्वेश्चन रहता है ना। 10:30 तक तो तुम जान गए, 10:30 तक तुमने अपने ट्रेड पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूवमेंट पकड़ा 10:30 11:30 तक। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है ना, कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड फेज होता है, जिसमें अगर ऊपर जाएगा तो हम ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, और अगर नीचे आएगा तो हम रिवर्सल ट्राई करेंगे। तो अब समझ पा रहे हो, ट्रेंड कंटिन्यू और रिवर्सल, तब जा करके हमारे एक एक्चुअल जो होता है एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिवर्सल, ये एक फेज कंप्लीट होता है, राइट। तो आई थिंक तुम चीजें समझ पा रहे हो, और मार्केट स्ट्रक्चर को चलने दो, जैसे जैसे चलेगा मैं बाकी अपडेट भी तुम्हें दिखाऊंगा। तो देखो, आज के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी मतलब कल के दिन एक्सपायरी है, बट आज भी हम अपने ट्रेड्स उसी बेस पे ले रहे हैं कि अपने डेली टाइम फ्रेम जो है हाई होगा या लो होगा। ऑर्डर ब्लॉक 23,300 का है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक 23,300 का है, तो जब तक ये टैप नहीं होता, हाई टाइम फ्रेम मेरा देखो क्या बताया, 23,300 का है ना, तो जब तक ये टैप नहीं होता तब तक मैं पुलिस मानूंगा। इट मीन्स मैं ये जो पोजीशन है 22,800 की, ठीक है, इस पोजीशन को मैं सोचूंगा कि ये चलो कम से कम 400 500 तक पहुंचे, और ये जो पोजीशन है 23,000 वाली, ये रिटेस्ट पे है, तो मैं इसे लो पे गैप करूं, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा। जस्ट मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ।
ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। और तुम अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी टैग, यहाँ पे एफ वी जी, तो ये पार्ट 74 का है। क्यों 74 ये कंप्लीट हो जाए। अगर मुझे इसे बाय और सेल भी करना हो तो मैं वेट करूंगा इसके नीचे आने से, इसके ऊपर जाने, इस तरीके से। अब देखो इसके नीचे कुछ मार्केट में है नहीं ना, जस्ट वेट, डेली कैंडल को समझो। तुम्हारा डेली कैंडल लो देखो कितने का है, 35। ये कितने का लो है, 74। तो 35 का लो है, प्रीमियम जीरो भी हो जा रहा है। दैट्स व्हाई मैं मैं इस पे कुछ नहीं सोच रहा। हाँ, मैं 23,300 को सोच रहा हूँ। 23,200 की पुट, 23,300 का पुट, ठीक है। ये जो कॉल ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा, मतलब सुबह से चल रहा है। और देखो मार्केट अगर चलेगा तो एक साइडेड चलेगा ऐसा नहीं है ना, मार्केट दोनों साइड चलेगा, जहाँ लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट वहाँ चलेगा। तो आप बस मार्केट को फॉलो करो। आप देखो जैसे जैसे टाइम ओके चलता जाएगा, तुम्हें स्ट्रक्चर अपने क्रिएट होते दिखेंगे, वहाँ पे तुम्हें आईडीएम मॉड्यूल या जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी, ठीक है। तो तुमने ऑर्डर ब्लॉक समझा, मैंने क्यों ये एंट्री बनाई थी, अगर ये पोजीशन लॉस पे भी निकलेगा, इस मतलब मैंने ये पोजीशन क्यों तुम्हें प्लान करके बताई कि यहाँ से तुम ये पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। इसके बाद यहाँ तक क्या है ना, ये लिक्विडिटी है, ये पूरी लिक्विडिटी जोन है। तो ये लिक्विडिटी जोन के बाद देखो ये भी, इसे भी समझो। 30 मिनट के टाइम फ्रेम का देखो, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, इससे रिजेक्शन मिला है। तो थोड़ा ऊपर जाके ये नीचे है, तो 23,000 का कॉल भी तुम्हें एक अच्छा डेटा देगा। ओके, तो 12:30, जब तक 12:30 नहीं होता थोड़ा वेट कर लो। अगर पोजीशन बनेगी तो इसके ऊपर बनेगी। और अगर 0.6 लेवल ये रिटेस्टमेंट है ना, जस्ट क्या ये 0.6 लेवल समझाता हूँ तुम्हें। देखो मार्केट बाइंग करता है यहाँ तक, देखो यहाँ तक, ठीक है। टैप करता है 0.5 लेवल पे, ये कैंडल टैप करता है, देन ऊपर की तरफ से, ठीक है। तो अगर इसे ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो उसे टैप करेगा, टैप करके ऊपर की तरफ ही रहेगा। अगर उसे रिवर्सल करना है तो वो 0.5 के बाद रिवर्सल करेगा। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो तुम रिवर्स ट्रेड में कहीं फंसते, जैसे कि तुमने यहाँ से एंट्री ली और तुमने देखा 0.5 टैप हुआ। टैप होने के बाद कैंडल देखो आधे घंटे का है ना, तुम यहाँ पे निकल रहा है, तो तुम समझ जाओ कि टैप होकर के मतलब जो ऑर्डर थे लोअर टाइम फ्रेम के पीछे कंप्लीट हो गए, तो उससे नीचे जाने के मोड में नहीं है, उससे पहले लिक्विडिटी चाहिए। समझ रहे हो। तो इसी कारण से मार्केट ऊपर दिख रहा है ना, मैं भी चाह रहा हूँ मार्केट ऊपर आए तो और लिक्विडिटी ग्रैब करे। एंड देन 23,200 23,300 से फिर मैं सेलिंग सोचूं, मतलब सेकंड सेलिंग सोचूं। राइट, तो ये तुमने समझा। देखो यहाँ पे आईडिया स्विप हुई तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री मॉडल क्रिएट करी है। ओपन के ओपन और हाईस के अंदर में यहाँ कहीं एंट्री होती 276, मतलब ये निफ्टी के चार्ट पे, तब ये डेटा होता। ओके, ये क्या था, 23,300 का पुट, ठीक है। देखो 271 के आसपास यही बता रहा था। 271 से तुम सीधे इसे कहा 378 में फेंकते, 100 पॉइंट, यहाँ पे तुम उसे 50 पॉइंट 60 पॉइंट हो गए। तो मार्केट के ऊपर है, जिस तरीके से चलेगा तुम भी उसी तरीके से इसमें ट्रेड प्लेस करोगे, राइट। ठीक है,
तो जस्ट चलने दो आज का दिन, आगे कैसा भी अब करते हैं उस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।